औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये मकई की काश्त के ऊपर है कि हम मकई को काश्त कैसे करें सबसे ज़्यादा यील्ड जो है वो हमें मिल सके। अब जिस तरीके से ये लास्ट ईयर मकई का हशर हुआ है, अभी तो कई किसान दोस्त जो है वो तो वैसे ही कहेंगे कि इस दफ़ा हमने मकई नहीं लगानी। ऐसा ना करें, लगाने चाहिए। आप अगर पहले आपने 20 एकड़ लगाए तो इस दफ़ा आप 10 एकड़ लगा लें, कम कर लें, थोड़ी लगाने लेकिन लगाएं ज़रूर। हो सकता है कि इस दफ़ा पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा इसका रेट ज़्यादा लग जाए, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल कितना है। इस दफ़ा एक तो वैसे भी मौसम सालगार था, उस वजह से एवरेज भी अच्छी आई। हर किसान की एवरेज अच्छी आने के बाद जो है मार्केट में जो है मकई का जो लोड वो बढ़ गया। जब तलब और रसद में डिफरेंस आता है तब जाके ये मसाइल पैदा होते हैं। अगर एक चीज़ की तलब ज़्यादा है और रसद कम है तो डेफिनेटली उसका रेट अच्छा मिलेगा, और एक चीज़ की अगर रसद ज़्यादा है और तलब कम है तो डेफिनेटली उसकी मांग कम होगी और उसका रेट डाउन हो जाएगा। तो ये सिर्फ तलब और रसद का प्रॉब्लम आता है, तब जहाँ पे आप जो है यहाँ पे आकर वो मसाइल बनते हैं। तो अब हम आज बात करते हैं कि हम मकई की काश्त जो है वो कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इससे पहले जिन व्यूअर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास इसका इंटीमेशन आ जाए। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम मकई की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को कैसे ले सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले तो बात आ जाती है कि बीज का इंतखाब, कि आपने बीज कौन सा लगाया है। आप लोगों कुछ लोग किसान दोस्त ऐसा करते हैं कि वो एडवांस में बीज लेकर घर में स्टॉक करके रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पहले अपनी लैंड देखनी चाहिए, जो ज़मीन है वो आपकी कब तैयार होगी, कब खाली होगी। अगर तो पहले कोई ज़मीन आपकी जिसके ऊपर आलू लगा हुआ है या आपने सरसों लगाई हुई है या आपने कोई और चीज़ फसल लगाई हुई है, तो आपको पहले उसके ऊपर देखना चाहिए कि मेरी फसल जो है वो कब वो हार्वेस्ट होगी, कब वो हम उसको कटाई करेंगे। उसके बाद फिर हम ज़मीन की तैयारी करेंगे। तो पहले आपको उसको देखना चाहिए। अगर आपकी ज़मीन अभी तक की खाली पड़ी और आपने सिर्फ प्लान किया कि मैंने सिर्फ मकई ही लगानी है और उसके ऊपर पहले कोई फसल नहीं लगी हुई, तो फिर आप जो है सबसे अगेती काश्त जो है वो भी 20 जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग तो भाई दिसंबर में भी शुरू कर लेते हैं, कुछ जनवरी के स्टार्ट में भी शुरू कर लेते हैं, लेकिन इतना भी एडवांस नहीं आना चाहिए। फिर बहुत ही अगेती काश्त अगर कोहर वगैरह पड़ जाए तो वो उसके साथ प्रॉब्लम होता है, वो झुलस भी सकती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि 20 जनवरी के बाद जो है अगेती से अगेती काश्त को स्टार्ट करना चाहिए। आप जब बीज का इंतखाब कर लेंगे तो उसके बाद बात आ जाती है कि लैंड की प्रिपरेशन की, कि आपने ज़मीन कैसे तैयार करनी है। आपने भी ज़मीन जो अच्छे तरीके से गहरे हल चला लेने हैं। आप अगर उसको हल चला लें, डिस्के चला लें, जैसे कैसे भी हो, उसके बाद रोटर चला के अच्छे तरीके से ज़मीन को बारीक करके उसके बाद आप बेड बनवा लें। बेड बनवाने के बाद यानी कि ना वो बेड आप कुछ लोग सिंगल खाली के ऊपर मकई लगाते हैं, कुछ डबल के ऊपर लगाते हैं। आप लोगों की चॉइस है कि आप कैसे लगाना चाह रहे हैं, सिंगल लगाएं या डबल लगाएं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो इसके अंदर प्लांट्स की तादाद है, पौधों की तादाद है, वो पूरी होनी चाहिए। अगर एक बैग बीज का जो है मसलन के 1429 आप लगा रहे हैं या 63 लगा रहे हैं, 7024 लगा रहे हैं, 9108 लगा रहे हैं, कोई भी आप वैरायटी लगा रहे हैं, तो आपके लिए जितना भी उसके अंदर सीड रिकमेंडेड है, यानी कि अगर 35,000 दाना उसके अंदर भरा हुआ है, तो आप लोग कोशिश करनी चाहिए कि 35,000 दाना ही आप अपने 1 एकड़ के अंदर उसको लगाएं। और उसको जब आपके प्लांट्स की तादाद पूरी होगी तो डेफिनेटली जब आप ऊपर उसके खाद वगैरह का प्लान उसको ऊपर वही जो रिकमेंडेड है वो वाला अप्लाई करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपकी पैदावार अच्छी ना हो। और अगर साथ मौसम भी आपका साथ है, उस मौसम साथगार है, तो आपकी अच्छी पैदावार आ सकती है। फिर जब आप लोगों ने इसको खालियाँ वगैरह बेड वगैरह निकलवाने से पहले जब आपने ज़मीन की तैयारी करनी है तो बेहतरीन एवरेज लेने के लिए आपको चाहिए कि एट द टाइम ऑफ लैंड प्रिपरेशन आप 2 बैग DAP वो लाजमी इसके नीचे डालें अगर अब पैदावार अच्छी लेनी। और साथ ही पोटाश जो पाउडर वाली पोटाश होती है कि जिसे हम SOP कहते हैं, वो साथ डालें। अगर आप SOP नहीं डाल सकते तो कम से कम MOP डाल दें। MOP की निस्बत ज़्यादा जो है वो SOP अच्छी होती है क्योंकि वो ज़्यादा रिफाइंड होती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि SOP का 2 बैग डालें। अगर 2 बैग नहीं डाल सकते तो कम से कम 1 एकड़ में 1 बैग लाजमी जो है SOP का ज़मीन की तैयारी के वक्त, और 2-7 बैग DAP के ये आप लाजमी डालें अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है। और ये अगर मौसम साल का रहे और अगर आपने 2 बैग DAP के नीचे डाल दिए और 1 बैग SOP का डाल दिया है और आपने इसके बाद इसको खालियाँ निकलवा देनी। खालियाँ निकलवाने के बाद आपने जो अपने प्लांट की तादाद है वो पूरी रखनी है, यानी कि रो टू रो या प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है जितने भी पौधे आपको बताया, जितने आपका बीज आपके बैग के अंदर भरा हुआ है, कोशिश करें कि वो पूरा का पूरा आपने 1 एकड़ के अंदर आप उसको लगाएं। जब आप उसको 1 एकड़ के ऊपर आप पूरा सीड्स के अंदर लगा देंगे और यही वाला जो फर्टिलाइज़र का प्लान है वो अप्लाई कर लेंगे, तो उसके बाद आप इसको काश्त कर लें।
जब आपकी फसल 4 से 5 पत्ते की हो जाए, 3-4 पत्ते की, तो उसके बाद आप यूरिया का जो है वो अपना प्रोसेस शुरू कर लें। 4 बोरी यूरिया आपने 1 एकड़ को डालनी है। वो इस तरीके से डालनी है कि आपकी जो फसल है वो 50 दिन से पहले 50 से 60 दिन से पहले आपने अपनी पूरी जो फर्टिलाइज़र का प्लान है वो आपने पूरा अप्लाई करना है। ये वो दिन है जब पौधा आपका उग आएगा। ये नहीं कि आपका अभी बीज लगाया, बीज लगाने के बाद आपने कैलकुलेट करें कि जी मेरी फसल तो 40 से 50 दिन की होगी, ऐसे नहीं होता। 40 से 50 दिन तब से काउंट होने शुरू होते हैं जब आपकी फसल मुकम्मल तौर पे उग आती है। तो उसके बाद आप 50 दिन का जो है एस्टिमेट लगा के आप अपने यूरिया का जो है वो डोज पूरी करें और 50 दिन 60 दिन के से पहले आप अपनी यूरिया जो है वो मुकम्मल कर लें। तो इस तरीके से आप इवर इसको एडवांस में कास्ट करके या गेती कास्ट करके और इस तरीके से खाद का प्लान आप जो है मुरतब दे के आप बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। उसके बाद सबसे अहम मसला आ जाता है कि गोब के अंदर जो है यानी कि सुंडी पड़ जाती है, उसको यानी कि ना उस नुकसान पहुँचाती है उसके गब्बे को। तो उसमें आपको बेहतरीन तो यही है कि शुरू में आप एक आध स्प्रे करें, अगर मौसम बेहतर हो। थोड़ा सा अगर गर्म है तो तब जाकर सुंडी ज़्यादा अटैक करती है, तो आप उसके अंदर कोई भी किसी भी कंपनी की बेस्ट जो है दानेदार डालें, 3% वाली या 4% वाली, वो बेहतर जहर दानेदार वो अप्लाई करें। अगर वो आपको यानी कि आप उसको वो वाला जहर अगर वो आपके साथ यानी कि आपकी फसल को डिस्टर्ब कर और नहीं कामयाब हो पा रहा, तो मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में आपको घर का जो देसी तरीका है, जिस तरीके से ये दानेदार बनाते हैं, हम तो तकरीबन वही अप्लाई करते हैं, मार्केट वाली नहीं लेते। मार्केट की बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। अभी भी एफएमसी की जो कार्बो है वो तो तकरीबन अभी कोई 1500 के राउंड अबाउट होगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम तो घर में बनाते हैं, 0 साइज का पत्थर लेकर उसको 3-4 दवाइयाँ वो लगा के हम तो वही यूज़ करते हैं। तो ये किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और बताऊँगा, और साथ ही बनाने का तरीका बताऊँगा कि कितनी दवाई इस्तेमाल के करके हम जो है ये कार्बो जो है या फ्यूरोडान जो है हम बनाते हैं। तो इस तरीके से आप उसके अंदर दानेदार डालकर जो है इसको 2 दफ़ा दानेदार डालनी चाहिए। पहले दानेदार जो है वो आपको जब आपकी फसल 2.5 से 3 फीट की हो जाए तो पहले दानेदार आपको अप्लाई कर देनी चाहिए, और दूसरी दानेदार जो है वो तकरीबन हफ्ता 8 दिन का गैप देने के बाद आपको दूसरी जो है दानेदार वो भी डाल देनी चाहिए। दानेदार हमेशा ख्याल रखें कि 2 दफ़ा डालनी चाहिए। अगर आप दूसरी दफ़ा आप पहले डाल लेते हैं या बहुत लेट डालते हैं, लेट डालेंगे तो उसका हाइट ज़्यादा हो जाएगी, वो डलेगी नहीं। लेकिन दूसरी दफ़ा आपको लाजमी डालना चाहिए। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आपकी फसल तैयार होने के करीब आती है और आपकी छल्ली जो होती है फसल की वो गोब की हालत में होती है, यानी कि उसका दाना कच्चा होता है, धुंधला होता है, तो ऊपर से उसका कीड़ा पड़ जाता है। जब वो कीड़ा जो है उसको ऊपर से वो काटता रहता है, उस वजह से आपकी फसल को काफ़ी हद तक नुकसान होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आपने फ्यूराडान या कार्बो या कोई भी इस तरीके से आपने दानेदार जहर डालनी है तो 2 दफ़ा जहर का जो है वो आप इस्तेमाल करें। उसके बाद जब आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होती है तो आपने अच्छे तरीके से देखना है, जबकि अंदर जो आपके छल्ली होती है उसके अंदर आपने नाखून या कोई चीज़ अंदर अंगूठे से या कोई चीज़ दबा के देखना है कि आपका दाना वो खुश्क हो चुका है। समटाइम ये होता है कि हम लोग जो है ऊपर से देखते हैं, यानी कि उसको अंदर नाखून दबा के देखते हैं कि जी बिल्कुल जो है दाना खुश्क हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी छल्ली वो अभी तक जो है अंदर से वो उसका दाना के अंदर दूध मौजूद होता है। आपको बेहतरीन चेक करने का तरीका कि आप छल्ली का कोई दाना निकालें, जो उसका अंदर उसका सिरा होता है, जो अंदर उसके गठली के साथ उसका नस्ब होता है, उसके साथ प्रबंध होता है, वहाँ पे जब आप जाके आप नाखून जो लगाएंगे तो वहाँ पे दूध होगा। तो आपको वहाँ से देखना चाहिए कि आपकी फसल जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हुई है या कि अभी इसके अंदर और भी देर है। तो वहाँ पे आप जाकर देख के जो है आप इसको हार्वेस्ट करें। कुछ लोग ऐसे एडवांस में कुछ लोग ऐसे देख लेते हैं कि ऊपर से नाखून लगाए या कुछ चीज़ लगाए, हाँ जी बिल्कुल रेडी होगी, वो फसल को हार्वेस्ट कर लेते हैं। उस वजह से जब फसल उनको दोबारा वो धूप में उसको खुश्क करते हैं तो उसकी पैदावार काफ़ी हद तक जो है डाउन हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप फसल को हार्वेस्ट करें अच्छी तरीके से इत्मीनान कर लें कि आपकी फसल जो है हार्वेस्टिंग करने के लिए रेडी हो चुकी है, तब जाके आप इसको हार्वेस्ट करें। तो इस तरीके से वीवर आप इन कुछ बातों के ऊपर अमल करके अपनी मकई की पैदावार की बेहतरीन से बेहतर पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद है वीवर्स आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।